हवा, पानी, भोजन सभी जीवधारियों के जीवन आधार हैं। हवा पानी साफ हो, प्रदूषित न हो, यह भी सर्वमान्य है। मनुष्य को छोड़कर शेष सभी शरीरधारी अपने भोजन के बारे में भी स्पष्ट हैं। उनका भोजन क्या है? यह कितनी बड़ी विडंबना है कि सबसे बुद्धिमान शरीरधारी मनुष्य अपने भोजन के बारे में स्पष्ट नहीं है। मैं अपने मनुष्य बंधुओं से यह बात कहते हुए क्षमा चाहूंगा कि भोजन के निर्णय में मनुष्य की स्थिति एक गधे से भी नीचे है। मनुष्य को भोजन के बारे में बताने वाले डॉक्टर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, धर्मगुरु दोगली बातें करते हैं। स्पष्ट निर्णय किससे लें? भोजन के बारे में स्पष्ट निर्णय हमें सिद्धांत से ही मिल सकता है, क्योंकि सिद्धांत सर्वोपरि होता है। हम यह निर्णय करें कि मनुष्य का भोजन क्या है, कुछ आधारभूत बातों के आधार पर करेंगे। ये आधारभूत बातें इस प्रकार हैं। किसी मशीन के बारे में जानकारी प्रयोग करने वाले से बनाने वाले को अधिक होती है। मशीन का ईंधन और शरीर का भोजन उसकी बनावट के अनुसार निश्चित होता है। उपयुक्त ईंधन या भोजन से मशीन या शरीर अच्छा काम करेंगे और देर तक कार्य करेंगे, अन्यथा ईंधन या भोजन से कम काम करेंगे और शीघ्र खराब हो जाएंगे। ईंधन या भोजन वह पदार्थ है जिससे मशीन कार्य करे और शरीर जीवित रहे। जिस पदार्थ को शरीर में भोजन रूप में डाला जाए और शरीर जीवित न रहे, वह भोजन नहीं हो सकता। सभी शरीर ईश्वर ने बनाए या प्रकृति ने बनाए। एक भी शरीर किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या धर्मगुरु ने नहीं बनाया। हम सृष्टि में अपने चारों ओर दो प्रकार के शरीर देख रहे हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। हमारे सामने दो प्रकार के शरीर मांसाहारी हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया आदि। और शाकाहारी में गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि उपस्थित हैं। तो सबसे आधारभूत बात है कि भोजन शरीर की बनावट के हिसाब से शरीर बनाने वाले ईश्वर या प्रकृति ने निश्चित किया है, और ईश्वर या प्रकृति की बात मनुष्य के मुकाबले ज्यादा ठीक होगी। इस आधार का प्रयोग करके हम मनुष्य का भोजन निश्चित करेंगे। उस निर्णय के लिए हम शाकाहारी और मांसाहारी के शरीरों की बनावट की तुलना करते हैं और देखते हैं कि मनुष्य शरीर की बनावट किससे मेल खाती है। मनुष्य शरीर की रचना शाकाहारी शरीरों जैसी है तो मनुष्य का भोजन शाकाहार, और यदि रचना मांसाहारी शरीरों से मेल खाती है तो मनुष्य का भोजन मांसाहार होगा। यह अंतिम निर्णय होगा और हमें किसी धर्मगुरु, वैज्ञानिक या डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर या प्रकृति के मुकाबले इनकी कोई औकात नहीं होती, और वैसे भी मनुष्य का निष्पक्ष होना बड़ा मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कि मनुष्य का भोजन मांसाहार है या शाकाहार है। मांसाहारी और शाकाहारी शरीर की संरचना के बारे में तुलनात्मक जानकारी इस प्रकार है। आइए जानते हैं। मांसाहारी जीव की आंखें गोल होती हैं, अंधेरे में देख सकती हैं, अंधेरे में चमकती हैं और जन्म के 5-6 दिन बाद खुलती हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंखें लंबी होती हैं, अंधेरे में चमकती नहीं और अंधेरे में देख नहीं सकती, और जन्म के साथ ही खुलती हैं। मांसाहारी जीव की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। शाकाहारी जीव की घ्राण शक्ति मांसाहारियों से बहुत कम होती है। मांसाहारी बहुत अधिक आवृत्ति वाली आवाज को सुन लेते हैं, शाकाहारी बहुत अधिक आवृत्ति वाली आवाज को नहीं सुन पाते हैं। मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं, सारे मुंह में दांत ही होते हैं, दाढ़ नहीं होती हैं और दांत एक बार ही आते हैं। शाकाहारी जीव के दांत और दाढ़ दोनों चपटे होते हैं और एक बार गिरकर दोबारा आते हैं। मांसाहारी जीव मांस को फाड़कर निगलते हैं तो इनका जबड़ा केवल ऊपर नीचे चलता है। जो शाकाहारी होते हैं ये भोजन को पीसते हैं तो इनका जबड़ा ऊपर नीचे और बाएं दाएं चलता है। मांसाहारी लोग मांस खाते समय बार बार अपना मुंह खोलते और बंद करते हैं। शाकाहारी लोग भोजन करते समय भोजन को मुंह में लेने के बाद उसे निगलने तक अपना मुंह बंद रखते हैं। मांसाहारी की जीभ आगे से चपटी और पतली तथा चौड़ी होती है। शाकाहारी की जीभ कम चौड़ी और आगे से गोल होती है। मांसाहारी की जीभ पर स्वाद कलिकाएं,
जिनकी सहायता से स्वाद का पता चलता है वह संख्या में बहुत कम 500 से 2000 होती हैं। शाकाहारी की जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या बहुत अधिक 20,000 से 30,000 होती है, जबकि मानव जीभ पर यह संख्या 24,000 से 25,000 तक होती है। मांसाहारी के मुंह की लार अम्लीय एसिडिक होती है। शाकाहारी के मुंह की लार क्षारीय एल्कलाइन होती है। मांसाहारी के पेट की बनावट एक कक्षीय होती है। शाकाहारी जीव के पेट की बनावट बहुकक्षीय होती है। मनुष्य का पेट दो कक्षीय होता है। मांसाहारी जीव के पेट के पाचक रस बहुत तेज होते हैं। शाकाहारियों के पाचक रसों से 12 से 15 गुना तेज होते हैं। शाकाहारियों के पेट के पाचक रस मांसाहारियों के मुकाबले बहुत कम तेज होते हैं। मनुष्य के पेट के पाचक रसों की सांद्रता शाकाहारियों वाली होती है। मांसाहारियों में पाचन संस्थान मुंह से गुदा तक की लंबाई कम होती है। आमतौर पर शरीर लंबाई का 2.5 से 3 गुना होती है। शाकाहारी जीव में पाचन संस्थान की लंबाई अधिक होती है। प्रायः शरीर की लंबाई का 5 से 6 गुना होती है। मांसाहारी छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा अंतर नहीं होता। शाकाहारी छोटी आंत चौड़ाई में बहुत छोटी और लंबाई में बड़ी आंत से काफी लंबी होती है। मांसाहारी इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इस कारण मांसाहारियों की आंतों में फर्मेंटेशन बैक्टीरिया नहीं होते हैं। शाकाहारी उनकी आंतों में फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। मांसाहारी आंतें पाइप नुमा होती है, अर्थात अंदर से सपाट होती हैं। शाकाहारी आंतों में उभार व गड्ढे अर्थात अंदर की बनावट चूड़ीदार होती है। मांसाहारी इनका लीवर वसा और प्रोटीन को पचाने वाला पाचक रस अधिक छोड़ता है, पित्त को स्टोर करता है, आकार में बड़ा होता है। शाकाहारी इनके लीवर के पाचक रस में वसा को पचाने वाले पाचक रस की न्यूनता होती है, पित्त को छोड़ता है, तुलनात्मक आधार में छोटा होता है। मांसाहारी अग्नाशय कम मात्रा में एंजाइम छोड़ता है। शाकाहारी मांसाहारियों के मुकाबले अधिक मात्रा में एंजाइम छोड़ता है। मांसाहारी खून की प्रकृति अम्लीय एसिडिक होती है। शाकाहारी खून की प्रकृति क्षारीय एल्कलाइन होती है। मांसाहारी खून के लिपोप्रोटीन एक प्रकार के हैं जो शाकाहारियों से भिन्न होते हैं। शाकाहारी मनुष्य के खून के लिपोप्रोटीन शाकाहारियों से मेल खाते हैं। मांसाहारी प्रोटीन के पाचन से काफी मात्रा में यूरिया व यूरिक अम्ल बनता है, तो खून से काफी मात्रा में यूरिया आदि को हटाने के लिए बड़े आकार के गुर्दे किडनी होते हैं। शाकाहारी इनके गुर्दे मांसाहारियों की तुलना में छोटे होते हैं। मांसाहारी इनमें रेक्टम गुदा के ऊपर का भाग नहीं होता है। शाकाहारी इनमें रेक्टम होता है। मांसाहारी इनकी रीढ़ की बनावट ऐसी होती है कि पीठ पर भार नहीं ढो सकते। शाकाहारी यह पीठ पर भार ढो सकते हैं। मांसाहारी इनके नाखून आगे से नुकीले, गोल और लंबे होते हैं। शाकाहारी इनके नाखून चपटे और छोटे होते हैं। मांसाहारी ये तरल प्रवाही पदार्थ को चाट कर पीते हैं। शाकाहारी ये तरल प्रवाही पदार्थ को होठों से चूसकर घूंट भरकर पीते हैं। मांसाहारी इनको पसीना नहीं आता है। शाकाहारी इनको पसीना आता है। मांसाहारी इनके प्रसव के समय या बच्चे पैदा करने में लगता समय कम होता है, प्रायः 3 से 6 महीने का लगभग। शाकाहारी इनके प्रसव का समय मांसाहारियों से अधिक होता है, लगभग 6 महीने से 18 महीने तक। मांसाहारी ये पानी कम पीते हैं। शाकाहारी ये पानी अपेक्षाकृत ज्यादा पीते हैं। मांसाहारी इनके श्वास की रफ्तार तेज होती है। शाकाहारी इनके श्वास की रफ्तार कम होती है, आयु अधिक होती है। मांसाहारी थकने पर व गर्मी में मुंह खोलकर जीभ निकालकर हाँफते हैं। शाकाहारी मुंह खोलकर नहीं हाँफते और गर्मी में जीभ बाहर नहीं निकालते। मांसाहारी प्रायः दिन में सोते हैं, रात को जागते और घूमते फिरते हैं। शाकाहारी रात को सोते हैं, दिन में सक्रिय होते हैं।
मांसाहारी क्रूर होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चे को भी मारकर खा सकते हैं। शाकाहारी अपने बच्चे को नहीं मारते और बच्चे के प्रति हिंसक नहीं होते। मांसाहारी दूसरे जानवर को डराने के लिए गुर्राते हैं। शाकाहारी दूसरे पशु को डराने के लिए गुर्राते नहीं। मांसाहारी इनके ब्लड में रिस्पटरों की संख्या अधिक होती है, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। शाकाहारी इनके ब्लड में रिस्पटरों की संख्या कम होती है। मनुष्य के ब्लड में भी संख्या कम होती है। मांसाहारी ये किसी पशु को मारकर उसका मांस कच्चा ही खा जाते हैं। शाकाहारी मनुष्य जानवर को मारकर उसका कच्चा मांस नहीं खाता। मांसाहारी इनके मलमूत्र में दुर्गंध होती है। शाकाहारी इनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं होती। मनुष्य यदि शाकाहारी है और उसका पाचन स्वस्थ है तो मनुष्य के मलमूत्र में भी बहुत कम दुर्गंध होती है। मांसाहारी इनके पाचन संस्थान में पाचन के समय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अलग प्रकार के प्रोटीन उपयोग में लाए जाते हैं, जो शाकाहारियों से भिन्न हैं। शाकाहारी इनके ऊर्जा प्राप्ति के लिए भिन्न प्रोटीन प्रयोग होते हैं। मांसाहारी इनके पाचन संस्थान जो एंजाइम बनाते हैं वे मांस का ही पाचन करते हैं। शाकाहारी इनके पाचन संस्थान जो एंजाइम बनाते हैं वे केवल वनस्पति जन्य पदार्थों को ही पचाते हैं। मांसाहारी इनके शरीर का तापमान कम होता है क्योंकि मांसाहारियों का BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट शाकाहारियों से कम होता है। शाकाहारी मनुष्य के शरीर का तापमान शाकाहारियों के आसपास होता है। मांसाहारी 2 बर्तन लें, एक में मांस रख दें और दूसरे में शाकाहार रख दें तो मांसाहारी जानवर मांस को चुनेगा। शाकाहारी मनुष्य का बच्चा शाकाहार को चुनेगा। इन तथ्यों के अनुसार मनुष्य शरीर की बनावट बिना किसी अपवाद के 100% शाकाहारी शरीरों की बनावट से मेल खाती है और भोजन को बनावट के अनुसार निश्चित किया जाता है तो मनुष्य का भोजन शाकाहार है, मांसाहार कतई नहीं। हमें निश्चिंत होकर शाकाहार करना चाहिए और मांसाहार से होने वाली अनेक प्रकार की हानियों से बचना चाहिए। शाकाहार में मानव का कल्याण है और मांसाहार विनाशकारी है। प्राकृतिक सिद्धांत की उपेक्षा करके होने वाले विनाश से बचने का कोई मार्ग नहीं है।